हर साल की तरह इस बार भी उड़ीसा में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। 27 जून के दिन पुरी की सड़कों पर श्रद्धालु 3 रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को खींचते नजर आएंगे। और ये रथ यात्रा उड़ीसा तक सीमित नहीं है। हर साल देश भर और विदेशों से लोग इस आयोजन में हिस्सा लेने आते हैं। क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ यात्रा, क्या होता है इसमें, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या है जगन्नाथ यात्रा का इतिहास? पुरी मंदिर का धार्मिक महत्व क्या है? जानते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की कहानी। रथ निर्माण की विशेषताएं क्या हैं? भक्तों की आस्था और भागीदारी। जगन्नाथ यात्रा का सांस्कृतिक महत्व क्या है? हर साल की तरह इस बार भी ओडिशा में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। 27 जून के दिन पुरी की सड़कों पर श्रद्धालु 3 रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को खींचते नजर आएंगे। यह रथ यात्रा उड़ीसा तक सीमित नहीं है। हर साल देश भर और विदेशों से लोग इस आयोजन में हिस्सा लेने आते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक चलती है। मां गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं। मान्यता है कि यह यात्रा भगवान कृष्ण की गुंडीचा में अपनी मौसी के घर तक की यात्रा का सालाना उत्सव है। गुंडीचा मंदिर को मौसी मां मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में भगवान जगन्नाथ की अपने मंदिर से बाहर आकर सभी को दर्शन देने की इच्छा का उल्लेख है। इस यात्रा के माध्यम से अगर किसी कारण मंदिर में भक्त आने में असमर्थ होता है तो भगवान जगन्नाथ का उस दर्शन भी उसको मिल जाता है। 11 से 12 जून तक चले इस आयोजन में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। अनावार्सा एकांत अवधि 13 से 27 जून तक चलने वाली इस अवधि में माना जाता है कि जहां भगवान अधिक स्नान के कारण बीमार हो जाते हैं और इस एकांत अवधि में भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। अधिक स्नान के कारण जब भगवान बीमार हो जाते हैं, इसके चलते कोई भी भक्त उनके दर्शन नहीं करता है और उसके बाद फिर रथ यात्रा के दिन पहले गुंडीचा मंदिर में अनुष्ठान के हिसाब से साफ सफाई होती है। रथ यात्रा वाले दिन ही यात्रा गुंडीचा मंदिर पर पहुंच जाती है और लगभग 9 दिन तक भगवान का गुंडीचा मंदिर में प्रवास रहता है। हर साल यात्रा के दौरान 3 विशाल रथ भी आकर्षण का केंद्र रहते हैं। हर साल पवित्र लकड़ी और नियमों को ध्यान में रखते हुए रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष नाम के रथ पर विराजमान होते हैं। यह रथ 16 पहियों पर चलने वाला सबसे ऊंचा रथ है और यह लाल और पीले रंग से ढका हुआ होता है। भगवान बलभद्र तलध्वज नाम के रथ पर पुरी की यात्रा करते हैं। इस रथ में 14 पहिए होते हैं और यह लाल और नीले रंग से सजा होता है। देवी सुभद्रा दर्पदलन नाम के रथ पर विराजती हैं और इस रथ में 12 पहिए लगे रहते हैं। इस रथ पर लाल और काले रंग के कपड़े होते हैं। पहांडी अनुष्ठान भी किया जाता है। पहांडी अनुष्ठान के तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से रथों पर लाया जाता है। इस दौरान पारंपरिक संगीत, मंत्र, शंख और घंटियों की आवाज याद दिलाती है कि हम एक धार्मिक आयोजन में हैं। रथ यात्रा का समापन गुंडीचा मंदिर में होता है। यहाँ भगवान की पूजा अर्चना होती है। 9वां दिन होने पर यात्रा वापस आ जाती है। देवता वापस लौटते हैं और इसी समय मौसी मां मंदिर में भगवान रुकते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ को पौड़ा पीठा और पारंपरिक चावल का केक, उनकी पसंदीदा मिठाई परोसी जाती है। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का यह भव्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इस आयोजन से ये कहा जा सकता है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर विराजमान हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।